Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to learn something new. In today's video, we will be scheduling one small task, okay, in SQL Server. Okay, तो आज की वीडियो में हम किसी भी टास्क को schedule कैसे कर सकते हैं, that we will be learning. Okay, so here I have one task. What task I have? So I just want to schedule a very small task in SQL Server. I have one table by the name of table 1 for example, or any name you can give. Okay, table 1 I have in my SQL Server. So there are we have three columns: employee ID, sales and current time stamp. तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ हर एक सेकंड में यहाँ पे उसकी एक कोई भी एक डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय आईडी और सेल्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाए और करंट टाइम स्टैम्प अपने आप ही इंसर्ट हो जाए, सो दैट कि मैं एवरी सेकेंड और एवरी मिनट एज पर द रिक्वायरमेंट में डेटा को एनालाइज कर पाऊँ. हियर आई हैव टेकन वेरी स्मॉल एग्जांपल और वेरी स्मॉल यू कैन से क्वेश्चन कि बस आपको समझाने के लिए कि हाउ वी कैन शेड्यूल एनीथिंग, राइट. सो हियर वी विल बी एग्जीक्यूटिंग वन स्टोर प्रोसीजर एवरी सेकेंड. तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, वो अपने आप ही क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा बैकएंड में और उस डेटा एंट्री होती चली जाएगी टेबल 1 के अंदर. वो चीज़ हमें करना है, राइट. तो यहाँ पे लेट्स मूव टू द एसक्यूएल सर्वर. तो एसक्यूएल सर्वर मेरा ओपन है, टेबल 1 मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. नाउ दिस इज एम्प्टी. अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी, सेल्स और डेट ये क्या है, अभी खाली है, राइट. सो हियर आई वुड लाइक टू क्रिएट वन स्टोर प्रोसीजर. तो यहाँ मैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर. यहाँ से आपको स्टोर प्रोसीजर भी पता चल जाएगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं. क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देना है प्रोसीजर अंडरस्कोर आकाश अंडरस्कोर 1. दिस इज द प्रोसीजर नेम, मैंने ये दे दिया, ठीक है. एज यहाँ पे आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है. डिक्लेयर @एम्प्लॉय आईडी, ओके. एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल बिगिन. डिक्लेयर @sales, or you also can do it, okay. Directly we can insert the value. Here what we need to do here, insert into table 1 values, employee ID for example, any static employee ID I'm taking, and sales 100, and in date it should be current time stamp, okay. That's it. Just let's run it. हमने इसको रन कर दिया और इस प्रोसीजर नेम को हमने कॉपी कर दिया. यहाँ तक हमने क्या करा, एक स्टोर प्रोसीजर बना दिया. अब हमें इसको क्या करना है, स्केड्यूल करना है. इस चीज़ों को स्केड्यूल कैसे करेंगे, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट बॉटम साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एसक्यूएल सर्वर एजेंट. आप इसको करोगे एक्सपेंड करने के बाद जॉब्स जो दिख रहा है इस पर आप करोगे राइट क्लिक. न्यू जॉब पे जाना है. न्यू जॉब पे जाने के बाद in general you need to give the name. For example, I am writing job Akash task 1, okay. then आपको स्टेप्स पे जाना है, कुछ नहीं करना, वहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है. हम यहाँ करें, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्केड्यूल कर रहे हैं कि वो जो मैंने अभी एक स्टोर प्रोसीजर लिखा है उसको रन कराने के लिए वो अपने आप ही बैकएंड में रन होता रहे, ठीक है. तो स्टेप नेम दे देता हूँ, स्टेप अंडरस्कोर 111, ठीक है. डेटाबेस सेलेक्ट कर लो ऑल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो मेरा टेबल 1 है वो टेबल 1 मेरा ऑल प्रोजेक्ट्स डेटाबेस के अंदर मैंने उस टेबल को क्रिएट करा है. तो यहाँ पे कमांड क्या एग्जीक्यूट करानी है, मुझे एग्जीक्यूट कराना है प्रोसीजर नेम जो मैंने क्रिएट करा. ये प्रोसीजर क्रिएट करा है, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया कि ये मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. अब देन इसको आपको यहाँ पे ओके कर देना है. ओके करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्केड्यूल्स, इस पे आना है, न्यू पे क्लिक. अब यहाँ पे दे दो स्केड्यूल अंडरस्कोर 1. यहाँ पे आपको देना है डेली, ठीक है, और अकर्स एवरी सेकंड कर देना है. अगर इसका कोई स्टार्टिंग और एंड टाइम है, क्या आप चाहते हो कि तब से स्टार्ट हो रहा हो और किसी एक पर्टिकुलर डेट पे हो जाके एंड हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं. बट मैं यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रहा हूँ, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज़, ठीक है. तो ड्यूरेशन में मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. यहाँ एवरी सेकंड चलेगा, हर एक सेकंड नहीं, हर एक 2 सेकंड में चलेगा फॉर एग्जांपल. और ओके कर दो और ओके कर दो, ठीक है. इतना करने के बाद अब ये मैं समझ रहा है कि वो अब मेरा बैकएंड में चलना स्टार्ट हो गया. नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ. अभी अगर आप देखोगे सिलेक्ट किया, अभी मेरा खाली होगा, ये देखो, राइट. ये देखो, इट स्टार्टेड टू इंसर्टेड,
ये इंसर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको पहले कर दो। रिफ्रेश करने के बाद जो भी आपने अभी न्यू क्रिएट करा कास्ट टास्क अंडरस्कोर वन, इस राइट क्लिक करके स्टार्ट जॉब एट स्टेप कर दो बस, राइट। और इसको रन होने दो। रन होने के बाद नाउ यू गाइस कैन स्टार्ट टू चेक कि आपका ये क्या है, अपने आप ही इंसर्ट होता रहेगा। ठीक है, अभी 12:50 हो रहे हैं, 5-6 सेकंड वेट कर लेते हैं, और भी जितनी एंट्री वो भी इंसर्ट हो जाएगी हर एक 2 सेकंड या 4 सेकंड के बाद। ठीक है, 2 सेकंड हमने वहाँ पे शेड्यूल कर दिया, 2 सेकंड में एवरी एवरी 2 सेकंड के अंदर एक ना एक एंट्री यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे F5 अगेन करता हूँ, ये देखो 4 के बाद सीधा हो गया 6, राइट। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग हैपनिंग ऑटोमेटिकली इटसेल्फ इन द बैकएंड। ठीक है, हमने क्या करा, एक सिंपल से टास्क को क्या करा, यहाँ पे शेड्यूल करा दिया। ये देखो अब यहाँ पे 8 हो गया, 6 के बाद सीधा 8 हो गया 4 सेकंड में, राइट। तो ये अपना क्या है, इंक्रीज होता रहेगा। ये देखो, ठीक है, 8 के बाद अब यहाँ पे 9 भी हो जाएगा। So, देखो 9 हो गया, राइट। तो हियर अब यू गाइज विल टेल मी, इधर तो सिर्फ डेट आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा। टाइम जैसे नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मेट लगा दो। आप फॉर्मेट लगाने के बाद यू गाइज कैन डू DD MMM YYY HHMMSS, right? So this is something you guys can do, okay, at your end. इसको अल्टर कर देते हैं, अल्टर। तो यहाँ पे आपको सेकंड भी आएगा। तो राइट क्लिक करके स्टार्ट जॉब एट स्टेप कर देते हैं और इसको कर देंगे स्टॉप, बिकॉज ऑलरेडी हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, जस्ट इस प्रोसीजर को हम अगेन कॉपी करते हैं। राइट क्लिक करके एडिट पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज में, और स्केड्यूल में जाने के बाद ये जो दिख रहा है ना, इसको आप कर दो रिमूव। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। और स्टेप्स पे जाना है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। स्केड्यूल्स में जाने के बाद अगेन एक न्यू कर दो, स्टेप अंडरस्कोर 21 कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डेली, राइट। और अकर्स एवरी 2 सेकंड में ये हमारा इंक्रीज होता रहे। स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम ये देखो अपने आप ही आ रहा है, बट ओके। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी एंट्री दिख रही है आपको बिना टाइम के। देखो अभी ये रन होता चला जा रहा है, 16 एंट्री हो चुकी है। बट वट आई वांट कि यहाँ पे सिर्फ डेट आ रही है, मुझे सेकंड भी चाहिए, राइट। तो उसके लिए राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट जॉब एट स्टेप कर दो अगेन, और ये रन हो रहा है, रन होने देते हैं इसको, क्लोज। नाउ लेट्स सी, ओके। I mean, but all I wanted to show you guys कि how we can schedule anything. Example I have taken very small कि कोई भी हम डेटा एंट्री अपने आप ही हर एक 2 सेकंड में होती चली जा रही है, राइट। अगर अभी 18 है, you guys need to just run it। ठीक है, अगर मैं 1-2 घंटे बाद देखूंगा तो ये मेरी पता नहीं कितनी डेटा एंट्री हो जाएगी, राइट। So this is how, as per the requirement, guys, you guys can schedule anything, okay। And I would also make other videos on the same topic। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम किसी टास्क को कुछ क्रिटिकल टास्क, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। हियर I wanted you guys to know the option where we can go and we can schedule anything, right? That is what we have done. I hope guys you have liked this video, okay, and this is something where you can only have understanding, okay, we can do such a thing as well, right? So in my upcoming videos I will make the videos on the scheduling the reports, or schedule any task, any important task in SQL Server। इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। I hope guys you have cleared। if you have not clear, if you have not understood anything, please drop and just do comment, okay, in the comment box। I will definitely reply you back, and will consider your the message that you want to pass to me, right, and will try to fix those issues that you guys are facing, right? So I hope guys you have liked this video, thank you very much for watching it, okay, and let's meet in the next video then। Bye bye, take care guys।